मानो तो अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराइए। एक हाथ सरकार सैयदना इमाम हसन के नाम पर उठाइए, अपना दूसरा हाथ सरकार इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक मेरे साथ कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। जरा सहन को करीब कीजिएगा। मिटाने वाले मिट गए मगर मुस्तफा का जिक्र न मिट सका, मिटाने वाले मिट गए मगर मुस्तफा का चर्चा न मिट सका, मिटाने वाले मिट गए, झंडा लगाना बंद नहीं हुआ, कर्म करने वाले कम हो गए मगर झंडियां सजाना बंद नहीं हुआ। मुस्तफा का चर्चा कल भी हो रहा था, मुस्तफा का चर्चा आज भी हो रहा है, मुस्तफा का जिक्र कल भी हो रहा था, मुस्तफा का जिक्र आज भी हो रहा है, मुस्तफा का जिक्र उस वक्त तक होता रहेगा जब सारी कायनात फना हो जाएगी। इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र करने वाला कोई और नहीं बल्कि सारी कायनात का रब है। तभी तो बरेली के ताजदार का कलम उठता है और इरशाद फरमाते हैं उन लोगों से कह दो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह क्या जुदा करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, एक शायर ने कहा था दुरूद पढ़ते हुए सुबह शाम करते हैं, दुरूद पढ़ते हुए सुबह शाम करते हैं, नबी का जिक्र नबी के गुलाम करते हैं, नबी का जिक्र नबी के गुलाम करते हैं। और अदब से भेजो दुरूद उनके आस्ताने पर, अदब से भेजो दुरूद उनके आस्ताने पर, जहाँ फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं, जहाँ फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं। हम उस नबी पर दुरूद पढ़ते हैं जो मुस्तफ़ा अगरचे लेटे हैं मदीने में, मगर हक और हकीकत ये है कि रहते हैं वो आशिकों के सीने में। आका फरमाते हैं अस्माओ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफ हो, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ। वाह सुभान अल्लाह, मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अगर आप चाहते हैं कि नजरे नबूवत में मैं भी आ जाऊं तो हर एक को चाहिए कि मोहब्बत से मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत से मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया व तोहफा पेश करने की सआदत हासिल करे, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा अगरचे लेटे हैं मदीने में मगर अपने कब्रे अनवर में रहकर सारी दुनिया की खबर रखते हैं। कौन मेरा गुलाम मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है, कौन मेरा गुलाम कैसा है, कौन मेरा गुलाम किस हालत में है, कौन मेरा गुलाम क्या कर रहा है, ये निगाहे नबूवत से छुपा नहीं है। इसलिए इस नियत से बैठिए कि जिस नबी पर हम दुरूद पढ़ रहे हैं वो नबी सुनते भी हैं और पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। आका फरमाते हैं अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती वारिफुहुम, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को
बोलिए ना, पढ़ने वाले को पहचानता भी हो। अच्छा, एक फिर से चाय आ गई और किसी का बचा उचा है तो जल्दी पिला दीजिए, वरना अपने हाथों से अपने जलसे को खुद तबाह मत कीजिए। भाई चाय को बंद कर दीजिए आप। हाँ, ए देखिए क्या हो रहा है। चाय खाना मत खोलिए। सुनेंगे? हाँ, जरा मोहब्बत से लगता है कि लोग चाय पी के गर्म हो जाते हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि चाय पी के आप लोग ठंडा गए। मोहब्बत से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था, जहां तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हजरात, जहन को करीब करें। जब से हम पैदा हुए यही कहते सुनते चले आ रहे हैं, यही पढ़ते चले आ रहे हैं और यही पढ़ाते चले आ रहे हैं कि अल्लाह एक है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है। पूरा मजमा बोले अल्लाह एक है। वो पाक और बेऐब है, उसके जैसा कोई नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके इब्तदा की कोई इब्तदा नहीं, उसके इंतहा की कोई इंतहा नहीं। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह, बोलिए ना, था। आज सब कुछ है तब भी अल्लाह है। और जब कुछ नहीं होगा, कुल्लु मन अलैहा फानिन व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और आज सब कुछ है तब भी अल्लाह है। और जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह होगा। जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। अभी जमीन नहीं बनी, अल्लाह है। आसमान नहीं है मगर अल्लाह है। फरिश्ते नहीं हैं मगर अल्लाह है। सितारे नहीं हैं मगर अल्लाह है। चांद नहीं है मगर अल्लाह है। सूरज नहीं है मगर अल्लाह है। सूरज की रोशनी नहीं है मगर अल्लाह है। चांद की चांदनी नहीं है मगर अल्लाह है। फिर से मैं वो जुमला दोहराता हूं, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था। आज सब कुछ है तो भी अल्लाह है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह रहेगा। अभी आसमान बना नहीं, जमीन बनी नहीं, सूरज बना नहीं, चांद बना नहीं, सितारे बने नहीं, फरिश्तों की पैदाइश नहीं हुई, इंसान की तख्लीक नहीं हुई। अभी कुछ नहीं है,
सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। और अब अल्लाह किसी दुनियादार का जिक्र नहीं करता, बल्कि अपने महबूब का जिक्र करता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब यही तो चाहता है। जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सबसे पहले मैं अपने महबूब के नूर को पैदा करूंगा, अपने महबूब के नूर को बनाऊंगा, अपने रसूल के नूर को बनाऊंगा। जो मेरा महबूब होगा, जो मेरा रसूल होगा, जो पैगंबरों का पैगंबर होगा, जो रसूल होगा इमाम होगा, जो सुबह कायनात का शम्सो दुहा होगा, जो शाम कायनात का बदरु दुजा होगा, जो शाफ़े रोज़े जज़ा होगा, जो ताफ़े जुमला बला होगा, वही तो मेरा महबूब होगा, वही तो मेरा रसूल होगा, वही तो नबियों का नबी होगा, वही तो पैगंबरों का पैगंबर होगा। अभी कुछ बना नहीं है, मगर रब जिक्र कर रहा है। किसका जिक्र कर रहा है? नबियों के नबी का जिक्र कर रहा है, पैगंबरों के पैगंबर का जिक्र कर रहा है, रसूलों के इमाम का जिक्र कर रहा है, अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। जरा जहन को करीब तो कीजिए और उन लोगों को बता दीजिए, जब 12वीं शरीफ का चांद जलवाबार होता है तो सुन्नी मचलने लगता है और अपने आका के नाम पर उनके चर्चे को आम करने में लग जाता है, झंडे लगाने में लग जाता है। तो कुछ लोग फटाने के चक्कर में रहते हैं। उन लोगों से कह दीजिए, नबी की शान घटाने वालों, नबी का जिक्र मिटाने वालों, नबी का जिक्र करने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनेंगे तो पूरा मजमा जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ, अगर आपको सरकार की आमद से मोहब्बत है ऐ मुसलमानों, तो अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराइए। एक हाथ सरकार सैयदना इमाम हसन के नाम पर उठाइए, अपना दूसरा हाथ सरकार इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए, और पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक मेरे साथ कहिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। जरा सहन को करीब कीजिएगा। मिटाने वाले मिट गए, मगर मुस्तफा का जिक्र न मिट सका। मिटाने वाले मिट गए, मगर मुस्तफा का चर्चा न मिट सका। मिटाने वाले मिट गए, झंडा लगाना बंद नहीं हुआ। कर्म करने वाले कम हो गए, मगर झंडियां सजाना बंद नहीं हुआ। मिलाद को हराम कहने वाले खुद हराम खोर में मुब्तला हो गए, मगर मुस्तफा के मिलाद को आज तक गलत साबित नहीं कर सके। मुस्तफा का चर्चा कल भी हो रहा था, मुस्तफा का चर्चा आज भी हो रहा है, मुस्तफा का जिक्र कल भी हो रहा था, मुस्तफा का जिक्र आज भी हो रहा है। मुस्तफा का जिक्र उस वक्त तक होता रहेगा जब सारी कायनात फना हो जाएगी, इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र करने वाला कोई और नहीं बल्कि सारी कायनात का रब है। तभी तो बरेली के ताजदार का कलम उठता है और इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों से कह दो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह क्या जुदो करम ऐसे है बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बहुत खुदा। तो मोहब्बत से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी कुछ बना नहीं, सिर्फ जाते खुदाबंदी है, अल्लाह ही अल्लाह है। अब रब चाहता है कि मैं अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा करूंगा। जो मेरा महबूब होगा,
जो रसूलों का इमाम होगा, जो नबियों का नबी होगा, जो पैगंबरों का पैगंबर होगा, वही तो मेरा महबूब होगा, वही तो मेरा हबीब होगा। नुज़हतुल मजालिस उठाइए, रब फरमाता है फकबदा कबलतम मिन नूरिही तुम्मा काला कूनी हबीबी। रब ने अपने नूरे पाक की एक मुट्ठी भरी और सामने करके फरमाया तू मेरा हबीब बन जा, तू मेरा महबूब बन जा, तू मेरा रसूल बन जा। इसलिए कि अना इश्को का व अंता इश्की, मैं तेरा इश्क हूँ, तू मेरा इश्क है, मैं तेरी मोहब्बत हूँ, तू मेरी मोहब्बत है। जरा ज़हन को करीब कीजिएगा, जब तक नूरे मोहम्मदी वजूद में नहीं आया है, रब कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया तो नूरे मोहम्मदी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। नूरे मोहम्मदी ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। से बोलिए पूरा मजमा। अल्लाह ने नबी का जिक्र किया और नबी ने अपने रब का जिक्र किया। जिक्र चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। किसी ने कहा कि हम नबी से इबादत में कभी कभी बढ़ जाते हैं, इसलिए कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी ने तो ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल गुजारी और यहाँ उम्मती 100 साल की जिंदगी गुजार रही है। तो जो 100 साल इबादत करेगी वो ज्यादा इबादत में होगी ना कि 63 साल वाले। जरा जहन को करीब कीजिएगा, उन अक्ल के चोरबों को समझाओ। अल्लाह का जिक्र करने वाला नबी से ज्यादा कोई नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला भी नबी से ज्यादा कोई नहीं। और ये फलसफा आपको मालूम है कि जो रब की बारगाह में जितना झुकता है उसको उतना बुलंद कर दिया जाता है। आपको मालूम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, आदम भी झुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हजरत नूह भी झुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हजरत इब्राहिम भी झुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हजरत यहया भी झुके हैं। ऐ मुसलमानों, रब की बारगाह में झुका करो। कम पेश 1,24,000 अंबिया इकराम सब रब की बारगाह में झुके हैं, लेकिन जितना मेरे मुस्तफा झुके, मोहब्बत से बोलिए, जितना मेरे नबी ने सजदा किया किसी और ने सजदा नहीं किया। जितना मेरे नबी रब की बारगाह में झुके कोई और नहीं झुका। तो नबी को ऊंचा मकाम भी मिल गया है। जरा जहन को करीब कीजिएगा, कैसे ऊंचा मकाम मिला? जो जितना झुकता है उसको उतनी बुलंदी मिलती है, जो जितना झुकता है वो उतना ऊंचा मकाम पाता है। जरा जहन को करीब कीजिएगा, नबी जब ज्यादा झुके तो बुलंदी कैसे मिली? मेराज की रात है, नूर की बरसात है, महबूब और मुहिब की मुलाकात है। जरा जहन को करीब कीजिएगा, जब मुस्तफा उम्मे हानी के घर से चले हैं और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ गए हैं, देखिए सारे अंबिया इकराम मुक्तदी बन के खड़े हैं। इमामत मेरे मुस्तफा को मिल रही है, इमामत नबियों के नबी को मिल रही है। और आगे बढ़ो, कितनी बुलंदी मिली मुस्तफा को। जरा जहन को करीब करो, जब मुस्तफा आगे चले गए तो पहला आसमान नीचे हो गया, दूसरा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा भी उसके आगे हो गए, तीसरा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए, चौथा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए, पांचवा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे चले गए, छठा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे चले गए, सातवां आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे चले गए। कहां गए मुस्तफा? सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए मुस्तफा, अर्शे मुअल्ला से भी आगे गए मुस्तफा।
मालूम हुआ जो जितना झुकता है उसको उतनी बुलंदी मिलती है। इसलिए रब की बारगाह में झुका करो, रब की बारगाह में सजदा किया करो, रब की बारगाह में सुजूदे बंदगी का इजहार किया करो। सबसे ज्यादा झुकने वाली जात मुस्तफा की जात, मोहब्बत से बोलिए। और जिसने सबसे ज्यादा रब का जिक्र किया वो मेरे मुस्तफा की जात है। और रब ने जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की वो मेरे रसूल की जात है। वाह वाह वाह, वो मेरे रसूल की जात है। खुदा जिक्र कर रहा है अपने रसूल का और रसूल जिक्र कर रहे हैं अपने खुदा का। जिक्र चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, बल्कि करोड़ों साल तक। कितने दिनों तक? करोड़ों साल तक जिक्र चलता रहा। रब कह रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इधर नबी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र चलता रहा। कब तक चलता रहा? करोड़ों साल तक। कब तक चलता रहा? कब तक चलता रहा? जरा ज़हन को करीब कीजिए। मौलाना अख्तर साहब से पूछिए तो ये भी कहेंगे वैसे तो बता दिया करोड़ों साल तक, मगर मुझे भी मालूम नहीं। हजरत हाफिज ज़ीशान मथरावी को देखिए, एक कलाम नहीं 10-10 कलाम ज़बानी पढ़ते हैं। दिलपदी शायरी होती है, मगर इनसे भी पूछिए कब तक चलता रहा, कहेंगे मुझे भी मालूम नहीं। अल्लामा अफरोज रजा खान फातह बांकड़ा से पूछिए, हजरत कोई भी मसला अटकता है आपकी बारगाह में जाता हूँ, बड़े अदब से आप समझा देते हैं, समझ के चला आता हूँ, मगर बता दीजिए कब तक चलता रहा, कहेंगे ये मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। आओ जरा जहन को करीब करो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। कब तक चलता रहा? तो एक रिवायत बहुत मशहूर है, एक रिवायत बहुत मशहूर है। उसकी सेहत पे हमें कलाम नहीं करना है, बस ये देखिए कि एक मर्तबा नबियों के नबी ने, पैगंबरों के पैगंबर ने, रसूलों के इमाम ने ताईर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन से पूछा था, ऐ जिब्रील, आदम को तूने देखा है, नूह को तूने देखा है, शीश को तूने देखा है, हूद को तूने देखा है, हजरत यहया को तूने देखा है, जकरिया को तूने देखा है, हजरत इब्राहिम को तूने देखा है, हजरत इस्माइल को तूने देखा है, हजरत मूसा को तूने देखा है, हजरत ईसा को तूने देखा है। कमो पेश 1,24,000 अंबिया इकराम में से सबको तूने देखा। मशरिक को तूने देखा, मगरिब को तूने देखा, शिमाल को तूने देखा, जुनूब को तूने देखा, सबको तूने देखा। बता तेरी उम्र कितनी है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे मालूम नहीं, बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है। आका फरमाते हैं फिर भी तो कोई अंदाजा होगा, बताओ तो सही। अगर मैं आपसे पूछ दूं बताइए आपकी उम्र कितनी है, तो कोई कहेगा 10 साल, कोई कहेगा 20 साल, कोई कहेगा 30 साल, कोई 40, कोई 50, कोई 60। मैं कहूंगा आपको मालूम कैसे? तो आप कहेंगे मेरे अब्बा ने मुझे बताया है, मेरे दादा ने मुझे बताया है, मेरी अम्मी ने मुझे बताया है। जिब्रील
आदम को तूने देखा है, बता तेरी उम्र कितनी है। अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब आप पूछते हैं तो मैं बता ही देता हूं। चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने उस सितारे को एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, बल्कि मुकम्मल 72,000 मर्तबा देखा है। कितनी मर्तबा देखा? एक मर्तबा नहीं, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। मगर देखा जिब्रील ने कितनी मर्तबा? अरे बोलिए ना, 72,000 मर्तबा। इतना सुनना था, मुस्तफा मुस्कुराने लगे, खुशियों के मोती लुटाने लगे, इरशाद फरमाने लगे। एक शायर ने कहा था, यूं मुस्कुराया चांद से कलियों में पड़ गए, यूं मुस्कुराया जान से कलियों में पड़ गए, कि यूं मुस्कुराया जान से कलियों में पड़ गए, जो लब कुशा हुए के गुलसिता बना दिया, यो लब कुशा हुए के गुलसिता बना दिया। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, एक सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, जिसको तुमने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, बल्कि मुकम्मल 72,000 मर्तबा देखा है। ऐ जिब्रील, इतनी मर्तबा देखने के बाद बता, क्या तूने उस सितारे को पहचाना? तुमने जाना कि वो सितारा कौन था? पहचाना कि वो सितारा कौन था? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 मर्तबा है, मगर पहचान नहीं पाया। पहचान नहीं पाया कि वो सितारा कौन था। कुर्बान जाओ, तुम उस नबी के नाम का जलसा कर रहे हो जो मुस्तफा रहते हैं अपने कब्र अनवर में, मगर सारी दुनिया की खबर रखते हैं। पहचाना? या रसूल अल्लाह, पहचान नहीं पाया। तो आका फरमाते हैं, जिब्रील, तुम अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करो कम है, कि जिस सितारे को 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता हुआ देखता था, जिसको तुमने 72,000 मर्तबा देखा है, वो सितारा कोई और नहीं था, बल्कि तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सवाल यहाँ पैदा होता है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसके बाद कहाँ गायब हो जाता था भाई? बता दूं मैं? बता दूं? तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, जिसको जिब्रील ने 1-2 मर्तबा नहीं, बल्कि मुकम्मल 72,000 मर्तबा देखा था। अल्लाह, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, फिर कहाँ गायब होता था? तो हजरत ज़ीशान मथरावी साहब कहेंगे, अल्लामा फरोज रजा खान कहेंगे, अल्लामा अख्तर रजा, रौनक सदरे जलसा कहेंगे, हाफिज इकबाल साहब कहेंगे, हजरत अबरार राही साहब कहेंगे, ये तमाम लोग मिलकर कहेंगे, हमारा ईमान कहता है, हमारा अकीदा बोल रहा है
हमारा ईमान कहता है नबी से इबादत में बढ़ जाने वालों जरा खबर तो लो, कहां मुस्तफा और कहां तुम। मुस्तफा का मकाम तो बहुत ऊंचा है, नबियों के नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा है। 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसके बाद कहां गायब हो जाता था। तो ये सारे लोग मिलकर कहेंगे जब तक वो सितारा सजदे में जाकर जिक्र खुदा करता था नजर नहीं आता था, और जब 70,000 साल के बाद सजदे से एक मर्तबा सर उठाता था तो वही जिब्रील को नजर आता था, जिसको जिब्रील ने एक मर्तबा नहीं बल्कि मुकम्मल 72,000 मर्तबा देखा था। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में हर तरह के इंसान है कि नहीं है? कोई ऐसा आदमी दिखाइए जिसका जवाब ना हो। मुहद्दिस हो उसका भी जवाब है, मुसन्निफ हो उसका भी जवाब है, शायर हो उसका भी जवाब है, मुकर्रिर हो उसका भी जवाब है, खतीब हो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है, लेखक हो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो कहीं ना कहीं जवाब है, अमेरिका का सदर हो कहीं ना कहीं जवाब है। समझ रहे ना? तुर्की का सदर हो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है, पाकिस्तान का सदर जमहूरिया हो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है। हर आदमी का कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा, हर इंसान का कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा, हर मुसन्निफ का कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा, हर शायर का कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा, हर मुकर्रिर का कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा। कुर्बान जाओ, तुम उस नबी की आमद का जश्न मनाते हो जिस नबी का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। अरे उनकी जात का जवाब तो छोड़ो, उनके औसाफ का कोई जवाब नहीं है, ना उनके हाथ का कोई जवाब है, ना उनकी आंख का कोई जवाब है, ना उनके शिकम मुबारक का कोई जवाब है, ना उनकी पेशानी मुबारक का कोई जवाब है, ना उनके काने मुबारक का कोई जवाब है, ना उनके पाए मुबारक का कोई जवाब है, ना उनके लबे मुबारक का कोई जवाब है, ना उनकी उंगली मुबारक का कोई जवाब है, ना उनकी बावें मुबारक का कोई जवाब है, ना उनकी ज़बान मुबारक का कोई जवाब है। तभी तो बरेली के ताजदार का कलम उठता है और इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा तो लाजवाब है, मुस्तफा तो बेमिसाल है, उनके जैसा न दुनिया में कोई आया है न कोई आएगा। अगरचे कल से लेकर आज तक दुनिया ये कहती आई है कि माज़अल्लाह मुस्तफा हमारी तरह, हम मुस्तफा की तरह, लेकिन न कल कोई साबित कर पाया था, न आज कोई साबित कर पा रहा है, न सुबह कयामत तक कोई साबित कर पाएगा। इसलिए कि मुस्तफा को अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। बरेली के ताजदार का कलम उठता है, आप इरशाद फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाए खाना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, सरदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब कुछ नहीं था तो पलट आइए, फिर से याद रहे, जब कुछ नहीं था तो बोलिए ना,
आज सब कुछ है तब भी अल्लाह है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह रहेगा। कुछ नहीं था, अल्लाह था। अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। और जब कायनात सज गई, मोहब्बत से बोलिए, आसमान को आफाक से सजा दिया गया, आफाक को सितारे से सजा दिया गया, सितारे को चमक से सजा दिया गया, चमक को तमक से सजा दिया गया, तमक को कशिश से सजा दिया गया, कशिश को रानाई से सजा दिया गया, रानाई को ज़ेबाई से सजा दिया गया, ज़ेबाई को सूरत से सजा दिया गया, सूरत को सीरत से सजा दिया गया, सीरत को अखलाक से सजा दिया गया, अखलाक को अमाल से सजा दिया गया, अमाल को इंसान से सजा दिया गया। जब कायनात सज गई तो उसी मुस्तफा के नूर को ज़ुहूर में आने का वक्त हो गया। मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुस्तफा को हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पुष्प मुबारक में रखा। फरिश्ते चारों तरफ खड़े हैं, कभी पीछे जाते हैं, हजरत आदम की पुष्प की तरफ हाथ बांधकर ज़ियारत करने लगते हैं। मोहब्बत से बोलिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे रब, फरिश्ते पीछे किसकी ज़ियारत कर रहे हैं, उसको सामने लाया जाए। तो रब तबारक व तआला ने, देखिए नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा ज़मीरुद्दीन ज़मज़म, शायरे खुश फिक्र बुलबुल बाग़े मदीना हजरत अलहाज हसन मोहम्मद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप लोग मुक़द्दर के धनी हैं। मोहब्बत से बोलिए, इतने कीमती शायर को आपने बुला लिया है तो जलसा क्यों नहीं कामयाब होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस खुलूस से सरे शाम से बैठे हुए हैं, जिस मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, जिस मोहब्बत से नवाज रहे हैं, उलमा भी देख रहे हैं, रब भी देख रहा है, और जिसके नाम से जलसा सजाए हैं वो मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जलसा बारगाहे खुदाबंदी में मकबूल हो रहा है। यही वजह है कि अभी तक आप सुन रहे हैं, शोरा आ रहे हैं, नुक़बा आ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जब तक ये जलसा चलता रहेगा, पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। सुनेंगे? अब देखिए माशाअल्लाह, बैठ जाइए। उसी नूरे मोहम्मदी को रब तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। कहाँ रखा? जल्दी से बोलिए। पेशानी में रखा। फरिश्ते आ गए, हजरत आदम की पेशानी को देखने लगे। ऐ मेरे रब, फरिश्ते किसकी ज़ियारत कर रहे हैं? रब फरमाता है, ऐ आदम, अगर उसे पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं जमीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, न जमीन को बनाता, ना आसमान को बनाता। देखिए खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब मजहर साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे के साथ बैठिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बोलिए ना माशाअल्लाह। आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपके एक हाथ में लड्डू नहीं, दोनों हाथ में लड्डू है। आप कहेंगे मौलाना पहले एक हाथ में था, अब दोनों हाथ में कैसे हो गया? तो मैं कहूँगा इसलिए मुफ्ती साहब आ गए।
पहले तो मेरी तकरीर सुन रहे थे, शायर इस्लाम ज़ीशान मथरावी साहब का कलाम सुन रहे थे, सुनने का अलग सवाब मिल रहा था। अब देखिए मुफ्ती साहब आ गए, पूछिए अल्लामा अफरोज साहब से, उलमा का चेहरा देखना भी सवाब का काम है। अब देखने का आपको अलग सवाब मिलेगा, इसलिए एक हाथ में लड्डू नहीं बल्कि दोनों हाथ में लड्डू है। और जब दोनों हाथ में लड्डू आ गया तो पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के एक बार बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। को करीब कीजिएगा, बस मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी में जैसे ही रब तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को रखा, फरिश्ते आकर देखने लगे। हजरत आदम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये किसका नूर चमक रहा है जिसकी फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं? तो रब ने फरमाया, लौलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ आदम, अगर वो नूर ना पैदा करता तो ना जमीन को बनाता ना आसमान को बनाता। वो नूर ना होता तो मैं तुझे भी नहीं बनाता। अगर वो नूर ना होता तो हजरत जिब्रील को पैदा न करता, कोई भी नहीं होता। ये सब नूरे मोहम्मदी का सदका है कि तुम भी आ गए कायनात में, कायनात भी वजूद में आ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला उस नूर को किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां से मैं भी ज़ियारत कर लूं। एक रिवायत के मुताबिक नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अंगूठे के नाखून में रखा गया। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नूरे मोहम्मदी को देखा तो मोहब्बत से आंखों से लगाया और चूम लिया। अब मत कहना नामे मुस्तफा पर अंगूठा चूमना बिदअत है, इसलिए कि नामे मुस्तफा पर अंगूठा चूमना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, सारे इंसानों के बाप की सुन्नत है। समझ रहे हैं ना? जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पेशानी में नूरे मोहम्मदी रखा गया था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद चमक गया था, पूरा वजूद चमकने लगा था। अल्लामा अफरोज ने कहा, वजूद तो आदम का था मगर चमक मेरे मुस्तफा की थी। मुफ्ती अय्यूब ने कहा, वजूद तो हजरत नूह का था मगर चमक मेरे मुस्तफा की थी। नूर ट्रांसफर होता हुआ पाक सुल्बों से और पाक रहमों से आगे चला। वजूद हजरत हूद का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत शीश का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत इब्राहिम का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत यहया का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत ज़करिया का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत दाऊद का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत यूसुफ का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत याकूब का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत सुलेमान का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत मूसा का था, चमक मुस्तफा की थी। वजूद हजरत ईसा का था मगर चमक मुस्तफा की थी। और वही नूर पाक सुल्बों और पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ हजरत आमना खातून के शिकम में आया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और जब 12वीं शरीफ को इस खाकदाने की पर जगमगाया तो पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, पूरे जहान को रोशन कर दिया। और जब चमकाने पे आया तो सिद्दीक़ अकबर को चमका दिया, फारूक
आजम को चमका दिया, उस्मान गनी को चमका दिया, मौला अली को चमका दिया, हजरत तलहा को चमका दिया, साद इब्ने अबी वक्कास को चमका दिया, हजरत सईद इब्ने ज़ैद को चमका दिया, कमो पेश 1,24,000 सहाबाए कराम को चमका दिया। मालूम हुआ वजूद सिद्दीक़ अकबर का था मगर चमक मुस्तफा की थी, वजूद फारूक आजम का था मगर चमक मुस्तफा की थी, वजूद हजरत उस्मान गनी का था मगर चमक मुस्तफा की थी, वजूद हजरत मौला अली का था मगर चमक मुस्तफा की थी। आगे चलता रहा, वजूद हजरत इमाम आजम का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद गौसे आजम का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद हजरत कुतुबुद्दीन का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद साबिर कलियरी का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद मखदूमे के चौछा का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद देवा के वारिस पिया का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद सरकारे मारहरा का था, चमक मुस्तफा की थी, वजूद बरेली के आला हजरत का था मगर चमक मुस्तफा की थी। तभी तो बरेली के ताजदार ने कलम उठाया और बारगाहे मुस्तफी में मुस्तफवी में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आ गए, जुल्मत कदा तू, अंधेरा उजाले में तब्दील हो गया। इंसान को चलते थे, इंसानियत खत्म हो चुकी थी, अब इंसानियत नजर आने लगी। चांद पूरी आफताब के साथ रोशनी बिखेरता था मगर उसकी मुनव्वर किरणें ज़ुफ़ेशानी का सामान नहीं पैदा कर पा रही थी। अब उसकी मुनव्वर किरणें ज़ुफ़ेशानी का सामान पैदा करने लगी। ऐ मुसलमानों, बस आखिरी बात मुस्तफा की सीरत के हवाले से। मुस्तफा आ गए, अंधेरा छट गया। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मुस्तफा की सीरत को अपनाओ, मुस्तफा की सुन्नत को अपनाओ। मुस्तफा जहां बड़ों का अदब किया करते थे वहीं छोटों पे शफकत भी किया करते थे, वहीं छोटों पे शफकत भी किया करते थे। अदलो इंसाफ का ऐसा निजाम मुस्तफा ने कायम किया कि जहां किसी को मजलूम को देखते फौरन उसकी मदद फरमाते, यहां तक कि जानवरों पर अगर जुल्म होता देख लेते तो जानवर के मालिक को बुलाते और फौरन कहते कि इतना जुल्म न किया करो। मुस्तफा बेकसों का कस बन करके आ गए। मुस्तफा दुखियारों का सहारा बन के आ गए। मुस्तफा बेसहारों का सहारा बन के आ गए। मुस्तफा बेआसराओं का आसरा बन के आ गए। आवाज आई, करने वाली बेटियों अब तुम नहीं गाड़ी जाओगी, बचाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं। नबियों के नबी आ गए हैं, आकर पैगाम दिया दुनिया वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को। ऐ लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी जात से और तुम्हारी जबान से, तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए। मुस्तफा ने अपनी पूरी 63 साल जिंदगी इस बात का ख्याल रखा कि बिला वजह किसी को तकलीफ ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है
जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रहता है। इसलिए मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाइए, मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इस तरह की बातें बहुत सारी आएंगी। मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अयूब मजहर साहब की भी तकरीर होनी है, और शायर बावकार शायर खुश अलहान बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत अलहाज हसन मोहम्मद की खूबसूरत नातखानी भी आपको समाअत करनी है। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मेरे साथ पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा जिन्होंने पहले चाय पीने में मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था, इधर उधर देखने लगे, सबको मैंने सलाम किया था। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोग चाय पीते रहे, कुछ लोग इधर उधर देखते रहे। मैं आपको फिर से गोल्डन चांस देता हूँ, सवाब कमाने का मौका फराहम करता हूँ। पूरा मजमा मेरे सलाम का मोहब्बत से जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।